हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा, आज वाली वीडियो के अंदर गोइंग प्लेस के कंप्लीट क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा। मुझे उम्मीद है इससे पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आपने जरूर देखी होगी। मैंने प्रॉपर पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर मैं हर एक चैप्टर के आपको सारे क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ। ठीक है। चैप्टर की थीम की बात अगर मैं करूँ तो ये प्रॉपर मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो के अंदर आपको समझा चुका हूँ। इस पे एनर्जी हम नहीं लगाएंगे। चैप्टर के साथ मैंने आप लोगों को कोड दिया था और मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी इन कोड्स को आप अपने आंसर्स के अंदर लिखोगे तो आंसर्स बहुत प्रेजेंटेबल बनते हैं, एग्जामिनर्स हमें मार्क्स देते हैं। क्या कोट था हमारा? कोट ये था, इन द वर्ल्ड ऑफ डे ड्रीम्स। मतलब कि जब दिन के अंदर हम जब सपने देखते हैं, ऐसी दुनिया के अंदर एवरीथिंग सीम्स पॉसिबल। सारी चीज़ें हमें पॉसिबल लगते हैं ना। दिन में सपने देखते हैं कि काश कैटरीना मेरे साथ बैठ के चाय पी रही होती है ना, तो रियलिटी लगते हैं ना, एकदम सोचते हैं जब कितना अच्छा अच्छा लगता है, आ हा ऐसे वाली फीलिंग आती है। बट द रियलिटी ऑफन टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जो रियलिटी वो एक अलग ही कहानी हमें बताती है। और वो कहानी क्या बताती है कि कैटरीना हमारे साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ विक्की के साथ जो है चाय पिएगी। ठीक है भाई। तो ये कोट जो अपने दिमाग के अंदर आपको रख लेना है। चलिए, अब इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा और मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मैं सब कुछ आप लोगों को करा दूंगा। इसके बाद आपको कुछ भी उठा के देखने की जरूरत नहीं है जनाब। आज ये पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस फ्रॉम द लेसन्स गोइंग प्लेसेस। हमें जो है, जो हमारा चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, उसमें से कुछ इंस्टेंसेस उठाने, मतलब कि कुछ ऐसे जो है एग्जांपल्स बिल्कुल चैप्टर में से उठा उठा के देने हैं, टू शो दैट सोफीज ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर ऑल इन हर माइंड। के सोफी के जो सपने हैं और जो सोफी की डिसअपॉइंटमेंट है वो सब उसके दिमाग के अंदर जो है वो रहती है। चलो भाई, क्या है? इन द लेसन गोइंग प्लेसेस बाय एयर बार्टन। देखो, मैं आप लोगों को चैप्टर के, जब मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराई हर चैप्टर के साथ, मैंने आप लोगों को थोड़ा फोर्स किया कि यार उसके ऑथर के बारे में जानो। क्योंकि जब हम इस तरीके से ऑथर के नाम आंसर्स के अंदर लिखते हैं तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन हमारा पड़ता है, एग्जामिनर खुश हो जाते हैं। ठीक है। तो लिखा है इन द लेसन गोइंग प्लेसेस बाय एयर बार्टन, सोफी लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। सोफी जो एक अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया के अंदर जीती है। शी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मैनेजर। वो मैनेजर बनने का सपना देखती है, वो एक्ट्रेस बनने का सपना देखती है, एक फैशन डिजाइनर बनने का सपना देखती है। ऑल्दो शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, हालांकि वो एक जो है पुअर फैमिली को बिलोंग करती है। एंड विल सून हैव टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री। और ये भी जो है वो तय है कि उसको जल्दी ही एक बिस्किट फैक्ट्री के अंदर जो है काम करना है। दीज ड्रीम्स आर नॉट रियलिस्टिक। ये जो सपने हैं उसके, मैनेजर बनना, एक्ट्रेस बनना, फैशन डिजाइनर बनना, उसकी पुअर कंडीशन को देखते हुए ये सपने उसके रियलिस्टिक नहीं लग रहे, रियल नहीं लग रहे हैं। एंड एग्जिस्ट ओनली इन हर माइंड। और ये जो सपने हैं उसके सिर्फ और सिर्फ दिमाग के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। सोफी ऑल्सो इमेजिन दैट शी मेट फेमस फुटबॉल प्लेयर डेनी कैसी। सोफी ये भी इमेजिन करती है कि वो एक फेमस फुटबॉल प्लेयर डेनी कैसी से मिली है। शी मेक्स अप अ डिटेल्ड स्टोरी अबाउट मीटिंग हिम। वो जो है उसके साथ एक बिल्कुल स्टोरी पूरी बुन देती है कि वो उससे जो है मिली है, कहाँ पर? रॉय शॉप विंडो पे जो है मिली है। बट देयर इज नो प्रूफ दैट दिस मीटिंग रियली हैपन। और कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं होता कि ये मीटिंग जो है वो एक्चुअल में हुई है। लेटर सोफी गोज टू अ कैनाल एंड वेट फॉर डेनी कैसी। बाद में जो है सोफी एक कैनाल के पास जाती है और डेनी कैसी का इंतजार करती है। बट ही नेवर कम्स। लेकिन डेनी कैसी वहां पे कभी भी नहीं आता। दिस शोज दैट हर डिसअपॉइंटमेंट इज ऑल्सो इमेजनरी। और यहाँ पे ये भी हमें पता चल रहा है कि उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो भी इमेजनरी ही है। हर फादर एंड ब्रदर डू नॉट बिलीव हर स्टोरीज। उसके जो भाई है, उसका जो फादर है, वो उसकी स्टोरीज पे बिलीव नहीं करते, बिकॉज दे नो शी लाइक्स टू ड्रीम। उनको पता है कि वो ड्रीम करना, दिन में सपने देखना, सपने बुनना जो है वो पसंद करती है। फिर मैंने वही कोट लिख दिया, इन द वर्ल्ड ऑफ डे ड्रीम्स एवरीथिंग सीम्स पॉसिबल। जब हम दिन के अंदर सपने देखते हैं सारी चीजें हमें पॉसिबल लिखती है, लेकिन रियलिटी हमें एक दूसरी कहानी बताती है। दिस लाइन परफेक्टली डिस्क्राइब सोफीज लाइफ। ये जो लाइन है सोफी की लाइफ को परफेक्टली डिस्क्राइब करती है। वेयर ड्रीम्स फील रियल बट रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। जहाँ पे सपने जो है वो रियल दिखते हैं लेकिन जो रियलिटी है वो बिल्कुल ही अलग होती है। इस तरीके से आंसर्स आप अपने प्रेजेंटेबल बना दोगे मेरे बच्चे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्राइस्ट सोफी यू आर स्टिल इन स्कूल। ये हमारे जो उसके भाई होते हैं जेफ, वो बोलते हैं क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट, सोफी तो अभी भी स्कूल के अंदर ही है। व्हाट इमेज डू यू फॉर्म ऑफ जेफ एज अ ब्रदर फ्रॉम द अबव कंटेक्स्ट। इस लाइन को पढ़ के हम जेफ की कैसी इमेज जो है बनाते हैं। देखो, यहाँ पे सोफी को छोड़ के सारे ही प्रैक्टिकल बंदे, भाई उसके पापा भी उसको डांटते हैं, जेफ भी जो है प्रैक्टिकल बंदा है, जैनसी उसकी फ्रेंड जो है वो भी प्रैक्टिकल बंदी है। तो जब कभी भी आप ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आ जाते हो तो सोफी को इमेजनरी मतलब इमेजिनेशन वाली लड़की दिखाया करो, बाकी सारे लोगों को प्रैक्टिकल पर्सन दिखा दिया करो, जैसे कि यहाँ पर हो रखा है। फ्रॉम द गिवन एंड क्राइस्ट सोफी यू आर स्टिल इन स्कूल, जो कि मैंने वहीं से उठा के लिखी है। वी गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट जेफ एज अ ब्रदर इन द लेसन गोइंग प्लेसेस बाय एयर बार्टन। ठीक है, ऑथर का नाम भी यहाँ पे लिख दिया। मैंने बोला कि हमें क्लियर पिक्चर मिलती है। क्या पिक्चर मिलती है? जेफ इज प्रैक्टिकल पर्सन, मतलब प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है और सेंसिबल ब्रदर है। ठीक है। ही अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशन ऑफ द
फैमिली, वो अपनी फैमिली की रियल सिचुएशन को समझता है एंड नोज दैट सोफी मस्ट सून लीव स्कूल, और वो ये भी जानता है कि सोफी जो है जल्दी ही स्कूल छोड़ देगी और जल्दी ही स्कूल को छोड़ने वाली है और काम करना वो शुरू कर देगी. हिज वर्ड्स शो दैट ही इज नॉट अ ड्रीमर लाइक सोफी. उसके जो शब्द हैं, ये जो शब्द है वो ये बता रहे हैं कि वो सोफी की तरह जो सपने नहीं देखता एंड बिलीव्स इन फेसिंग लाइफ एज इट इज, और वो इसमें बिलीव करता है कि जैसी उसकी जिंदगी है वो वैसी ही जो है वो जिएगा, मतलब कि अपनी रियलिटी को वो एक्सेप्ट करता है. ही वॉन्ट्स हर टू अंडरस्टैंड रियलिटी, वो भी चाहता है कि उसकी बहन जो सोफी है वो रियलिटी को जो है वो समझे. सोफी ऑन द अदर हैंड, सोफी अगर दूसरी तरीके से देखे, लिव्स इन हर इमेजिनेशन, वो अपनी इमेजिनेशन के अंदर रहती है. वाइल जेफ रिमेन्स ग्राउंडेड, और जो जेफ है वो बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है. फिर ही मैंने वहाँ पे कोट लिख दिया, इन द वर्ल्ड ऑफ डे ड्रीम्स एवरीथिंग सीम्स पॉसिबल, रियलिटी ऑफन टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी. ठीक है, ये कोट मैंने लिख दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये कोट यहाँ पे फिट होता है एस जेफ रिप्रेजेंट रियलिटी, जेफ जो है रियलिटी रिप्रेजेंट करता है और सोफी जो है वो डे ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करती है. सॉर्टेड बच्चे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टेक योरसेल्फ इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल. अब यहाँ पे देखो वो उसके फादर बोलते हैं ना कि एक दिन ये सारे जो तेरे सपने हैं ना ये तुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल के अंदर डाल देंगे. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि उसके पापा बहुत ही एग्रेसिवली ये बात बोलते हैं. व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम अबाउट सोफीज फादर फ्रॉम दिस लाइन. इस मतलब ये लाइन पढ़ के आपको सोफी के बारे में, पापा के बारे में क्या पता चलता है. सोफीज फादर इज नोन एज स्ट्रिक्ट. यहाँ पे जो सोफी के फादर है वो ऐसे मतलब ऐसे देखे जा सकते हैं, स्ट्रिक्ट देखे जा सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड देखे जा सकते हैं और एक प्रैक्टिकल मैन देखे जा सकते हैं. मैंने बोला ना, जब कभी भी उसी सेम कैरेक्टर्स, उस सेम चैप्टर के कैरेक्टर्स को आप कंपेयर करोगे तो सोफी को आप जो है इमेजिनेशन वाले दिखाओगे, सबको प्रैक्टिकल दिखाओगे. ठीक है. ही डज नॉट लाइक सोफीज हैबिट ऑफ मेकिंग अप स्टोरीज. उसके पापा को पसंद नहीं कि जो सोफी है वो ऐसी जो है मनगढ़ंत कहानियां बनाती है एंड डे ड्रीम, और दिन के अंदर वो जो सपने देखती है. हिज एग्रेसिव टोन शो दैट ही इज वरिड. ये एग्रेसिव टोन जो है वो ये दिखाती है कि उसके पापा चिंतित है सोफी को लेके बट ऑल्सो एंग्री, लेकिन वो गुस्सा भी है बिकॉज ही फील सोफी इमेजिनेशन में क्रिएट प्रॉब्लम, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो सोफी की इमेजिनेशन ये एक दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी जो रियल जिंदगी के अंदर. ठीक है. ही बिलीव्स इन फैक्ट्स एंड रियलिटी. जो सोफी के फादर है वो फैक्ट्स और रियलिटी के अंदर बिलीव करते हैं, सपनों के अंदर वो विश्वास नहीं करते. ही वांट्स सोफी टू बी सेंसिबल. वो चाहते हैं कि सोफी जो है सेंसिबल हो जाए एंड अंडरस्टैंड हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना शुरू करे. फिर मैंने कोट लिख दिया वहाँ पर, मैंने एंड के अंदर ये लाइन लिख दी, दिस कोट सूट्स हिज कैरेक्टर वेल. यहाँ पे जो ये कोट उसके फादर के जो कैरेक्टर्स को बिल्कुल सूट करता है. ही स्टैंड्स फर्मली ऑन द साइड ऑफ रियलिटी. यहाँ पे जो उसके फादर है वो बहुत ही रियल पर्सन दिख रहे हैं एंड डज नॉट टॉलरेट सोफीज इमेजिनरी वर्ल्ड, और जो कि उसके सोफी का जो इमेजिनरी वर्ल्ड है उसको टॉलरेट नहीं करते हैं. सॉर्टेड. इस तरीके से आप लिख दोगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रखा है. क्या कह रहा है, दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट सोफ. अब यहाँ पे ये बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर जब जेंसी और सोफी की जब बातें चलते हैं स्कूल से जब आ रहे होते हैं, तब यहाँ पे हमारी जेंसी बोलती है कि भाई तेरे को स्टार्टिंग में मैनेजर थोड़ी बना देंगे वो, आई लाइक बी मैरी क्वांट. अब यहाँ पे हमारी जो सोफी है वो रिप्लाई करते हैं कि मैं मैरी क्वांट की तरह बन जाऊंगी. आई विल बी अ नेचुरल, बोलते हैं कि बिल्कुल ये तो मेरा नेचुरल टैलेंट है. दे विल सी फ्रॉम द स्टार्ट. वो बिल्कुल स्टार्टिंग से जब मैं बन जाऊंगी ना, मेरे को बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है लोग मेरे को रिकॉग्नाइज करेंगे, मेरे को देखना शुरू कर देंगे. आई हैव मोस्ट अमेजिंग शॉप इन द सिटी एवर सीन. वो कहते हैं इस सिटी के अंदर मेरी सबसे बढ़िया जो है शॉप होगी. जेंसी बोलते, जेंसी नोइंग दे बोथ अमार्क्ड फॉर बिस्किट फैक्ट्री. यहाँ पे जो देखो अमार्क का मतलब होता है कि ये चीज़ सुनिश्चित है, ये चीज़ तय है कि वो आगे जो है बिस्किट फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले हैं. ठीक है, दोनों जेंसी और सोफी जो है. ठीक है. और वो बहुत ही उदास हो जाते हैं जेंसी ये चीज़ सोचकर कि बिकेम मेलनकॉली का मतलब है जेंसी उदास हो जाती है. शी विश सोफी वुडंट से दीज थिंग. और वो ये विश करते कि सोफी ऐसी बात ना बोले. व्हेन दे रीच सोफी स्ट्रीट, जेंसी सेड. जब ये दोनों जो है सोफी की स्ट्रीट पे पहुंच जाते हैं, उसकी गली के आसपास पहुंच जाते हैं, तो जेंसी वहां पे बोलती है इट इज़ ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ सोफ. वो बोलते हैं कि अब सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं किसके अंदर, उनके स्कूल को ख़त्म होने के अंदर. यू रियली शुड बी सेंसिबल. तुम्हें एक सेंसिबल इंसान जो है बन जाना चाहिए. दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क. वो कह रहे हैं कि ऐसे दुकान पे काम करने के लिए जो है वो तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं देंगे. यू नो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ. तुम्हें ये चीज़ पता है कि तुम्हारे पापा भी जो है वो अलाउ नहीं करेंगे. तो एक एक्सट्रैक्ट हमें दिया हुआ है. अब आ जाते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. व्हाट ट्रेट ऑफ द स्पीकर इज रिफ्लेक्टेड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टैक. फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टैक के अंदर जो स्पीकर है उसका क्या क्या ट्रेट हमें पता चल रहा है. फर्स्ट लाइन कौन सी है, दे वुडंट मेक यू मैनेजर. ये कौन बोल रहे हैं, जेंसी. तो जेंसी के बारे में हमें क्या पता चल रहा है, क्या वो ऑप्टिमिस्टिक है. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है वो इंसान जो कि बिल्कुल ही हमेशा पॉजिटिव सोचता है. देखो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि वो पॉजिटिव सोच रही है, नहीं.
पैसिमिस्टिक वो पर्सन होते हैं जो कि नेगेटिव सोचते हैं, नहीं भाई। फैटलिस्टिक वो पर्सन होते हैं जिनको लगता है कि ये तो सुनिश्चित है, ये तो भाग्य के अंदर लिखा ही है। तो देखो सिर्फ पहली लाइन पढ़ के ऐसे कुछ भाग्य वाली बात नहीं हो रही है। हालांकि यहाँ पर हम जरूर कह सकते हैं कि कुछ भाग्य वाली बात है, बट पहली लाइन के अंदर तो नहीं है। फॉर दैट रीजन मैं इसको भी गेम से बाहर कर दूंगा। यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि जो जेंसी बोल रही है कि भाई स्टार्टिंग के अंदर ही थोड़ी ना मैनेजर बना देते हैं, तो ये रियल बात है। तो वो क्या है, रियलिस्टिक पर्सन है हमारी। ठीक है, तो रियलिस्टिक इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, वो बिल्कुल स्टार्टिंग से मुझे देखेंगे। तुम जो है इस लाइन से क्या जो है सोफी के बारे में पता लगा सकते हो, उसका ओवर कॉन्फिडेंस पता लगा सकते हो आप। ठीक है, वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दे डोंट पे वेल फॉर द शॉप, वो जो है शॉप के काम के लिए अच्छा खासा पे नहीं करते। जेंसी स्टेटमेंट डिपिक्ट्स जेंसी एज अ, इस स्टेटमेंट से जेंसी के बारे में हमें क्या पता चल रहा है, क्या वो हैप्पी गो लकी गर्ल है? नहीं भाई, ऐसा जेंसी का तो कुछ नहीं है। ठीक है, वो प्रैक्टिकल फ्रेंड ऑफ सोफी है। हाँ, ये हमारा आंसर हो सकता है, बट मैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लूँ। कैजुअल फ्रेंड ऑफ सोफी, देखो कैजुअल, अगर मैं इन दोनों को बात कंपेयर करूँ ना, तो मेरे को थर्ड ज्यादा जो है वो अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। तो फॉर दैट रीजन मैं इसको गेम से बाहर कर दूंगा। जेलस तो वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, प्रैक्टिकल फ्रेंड है सोफी की। दोनों हमारी जो सोफी है वो बहुत ही इमेजिनरी दुनिया के अंदर रहती है और जेंसी प्रैक्टिकल पर बनती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, इसको हमें कंप्लीट करना है। योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, तुम्हारे पापा इसको कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। द इमेज ऑफ सोफीज फादर एज वी इन्फर फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट दैट ही इज। अब यहाँ पे सोफी के फादर की क्या इमेज पता चल रही है, हमें ये पता चल रहा है कि सोफी के फादर क्या है भाई, स्ट्रिक्ट है और प्रैक्टिकल है, एंड डज नॉट सपोर्ट अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, और वो जो है जो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स होते हैं उनको सपोर्ट नहीं करते, जो कि हमारी सोफी बार बार देखती है, बार बार बुनती है उन सपनों को। सॉर्टेड, क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन एक्सट्रैक्ट शोकेस अबाउट जेंसी इमोशन। ठीक है, जेंसी के इमोशन के बारे में क्या पता चल रहा है, सोफ यू रियली शुड बी सेंसिबल, कि सोफी तुम्हें जो है सेंसिबल इंसान बन जाना चाहिए। इनडिफरेंस, क्या कुछ ऐसे इनडिफरेंस भेदभाव की बात हो रही है? नहीं। कंसर्न की बात हो रही है? यस, कंसर्न मुझे लग रहा है। रिग्रेट की कोई बात नहीं है। ठीक है, और एनवाई जेलेसी की कोई बात नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, सोफी के बारे में क्या पता चल रहा है कि वो कंसर्न है। यस, यहाँ पे सॉरी, जेंसी जो है हमारी वो कंसर्न है सोफी को लेकर। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है, दे बोथ आर अमार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, व्हाट डज द वर्ड, अच्छा अमार्क के लिए वो पूछ रहा है कि क्या होगा। अमार्क का मीनिंग हमारा होता है जो चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, फिक्स्ड होती है पर्टिकुलर पर्पस के लिए। हेयर इट मीन्स दैट द फ्यूचर ऑफ बोथ द गर्ल्स वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड, इसका मतलब है कि दोनों लड़कियों का जो फ्यूचर है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू वर्क इन बिस्किट फैक्ट्री, जो कि दोनों को जो है आगे बिस्किट फैक्ट्री के अंदर काम करना है। सॉर्टेड बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाउ डज सोफी प्लान टू गेट काइंड ऑफ मनी शी वांटेड फॉर हर बुटीक। सोफी जो है किस तरीके से अपने बुटीक खोलने के लिए पैसा जो है वो कैसे प्लान करते हो, कैसे कैसे पैसा लेगी। तो भाई वो प्लान करते कि वो एक्ट्रेस बन जाएगी, मैनेजर बन जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें लिखनी है। सोफी ड्रीम्स ऑफ ओपनिंग हर ओन बुटीक, सोफी जो है सपना देखते हैं कि अपना खुद का बुटीक खोलेगी, बट हर प्लान्स टू गेट मनी इज नॉट क्लियर, उसका प्लान जो होता है वो क्लियर नहीं होता कि वो कैसे खोलेगी, कैसे उसके लिए पैसे इकट्ठा करेगी। और प्रैक्टिकल, और वो प्लान जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल भी नहीं होता। शी बिलीव्स दैट शी विल बिकम अ सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर, वो ऐसा मानती है कि वो एक सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर बन जाएगी और बहुत सारा पैसा जो है वो बहुत ही ईजिली कमा लेगी। सोफी थिंक्स दैट पीपल विल क्विकली रिकॉग्नाइज हर टैलेंट, सोफी को ये लगता है कि लोग बहुत ही जल्दी उसके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे, एंड शी विल राइज सक्सेस विदाउट फेसिंग एनी स्ट्रगल, और वो जो है बिल्कुल ही पॉपुलर हो जाएगी, बहुत ही फेमस हो जाएगी बिना किसी स्ट्रगल के। शी डज नॉट थिंक अबाउट द कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बुटीक, वो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचती कि बुटीक खोलने के लिए जो है वो क्या कॉस्ट की जो है जरूरत होती है, और द हार्ड वर्क नीडेड टू अर्न सच मनी, और इतना पैसे इकट्ठे करने के लिए कितनी सारी मेहनत की जरूरत होती है। देयर इज नो मेंशन ऑफ सेविंग मनी, कोई मेंशन भी नहीं है कि पैसा जो है सेव करना है। ठीक है, कोई ट्रेनिंग उसको लेनी है, ठीक है, कोई स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम करना है, इसकी कोई भी जो है ऐसी बात नहीं की गई है। हर प्लान इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, उसका जो प्लान है वो बिल्कुल इमेजिनेशन पे बेस्ड है, और दिन के सपने जो देखे जाते हैं उस पर बेस्ड है, नॉट द रियलिटी पे बेस्ड नहीं है। सोफी थिंकिंग शोज हर इमेच्योर एंड अनरियलिस्टिक नेचर, सोफी की जो थिंकिंग है वो उसका इमेच्योर
ठीक है। अनरियलिस्टिक जो नेचर है वो हमें दर्शाता है। फिर मैंने कोट लिख दिया, इन द वर्ल्ड ऑफ डे ड्रीम्स एवरीथिंग इज पॉसिबल बट रियलिटी ऑफन टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी। ये जो कोट है, ये लाइन परफेक्टली डिस्क्राइब सोफीज लाइफ। ये लाइन जो है सोफी की लाइफ को परफेक्टली डिस्क्राइब करती है। वे ड्रीम्स फील रियल बट रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। जहाँ पे सपने जो है वो रियल लगते हैं लेकिन जो रियलिटी होती है बिल्कुल अलग दिखती है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो प्रॉपर यहाँ पे चीज़ों को प्रेजेंटेबल बना दोगे। चलिए जनाब आगे चलते हैं। हाउ डिड सोफीज फैमिली रिएक्ट? सोफी की फैमिली कैसे रिएक्ट करती है when she announced that if she ever had money she would buy a boutique? जब वो ये बोलती है कि उसके पास जब पैसा आ जाएगा तो वो अपना जो है एक बुटीक खोलेगी। तो आपको याद हो तो उसके पापा ये बोलते हैं कि भाई तेरे पास पैसा है तो सबसे पहले अपने घर को ठीक करा लियो, रहने की ठीक जगह को ठीक करा लियो। फिर उसका छोटा भाई लिटिल डेरिक भी बोलता है कि पापा सोफी को ऐसा लगता है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक छोटा बच्चा भी प्रैक्टिकल है बट सोफी प्रैक्टिकल नहीं है। आ जाओ वही सारी बात लिखिए। सोफीज फैमिली रिएक्ट मॉकिंगली एंड रियलिस्टिकली। सोफी की जो फैमिली है बहुत ही मॉकिंगली तरीके से उसको मॉक करते हुए रिएक्ट करती है और बहुत ही रियलिस्टिकली जो है वो रिएक्ट करती है। व्हेन शी टॉक्स अबाउट बाइंग अ बुटीक, जब वो ये बात करती है कि वो बुटीक खरीदेगी, हर फादर सेज हाँ इफ यू एवर गेट मनी द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज बाय अ प्रॉपर हाउस टू लिव। वहाँ पे उसके पापा ये बोलते हैं कि अगर तुझे पैसा मिल गया तो पहली चीज़ तो ये करना कि अपने लिए रहने के लिए जो है वो घर खरीद लेना। दिस शोज दैट ही डज नॉट बिलीव सोफीज विल एवर हैव सो मच मनी। इसका मतलब ये है कि वो कभी इस पे बिलीव नहीं करते कि वो सोफी जो है इतना सारा पैसा कभी जो है वो कमा पाएगी। ही इज टायर्ड आफ्टर हार्ड लेबर। जो उसके पापा है वो बहुत ही थके होते हैं हार्ड लेबर के बाद। शोन बाय द लाइन डिस्क्राइबिंग हिम ईटिंग स्पेडर्स फ्राई फास्ट। चैप्टर के अंदर ये लाइन लिखी हुई है ना कि बहुत जल्दी जल्दी जो है वो स्पेडर्स फ्राई खा रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बहुत थके हुए हैं और जब इंसान थका हुआ होता है बहुत ही भूखा होता है तो वो खाने को बहुत तेज खाता है। ठीक है। विद हिज फेस डर्टी एंड स्वेटी। उनका फेस जो है वो डर्टी और उनका फेस कैसा है, स्वेटी भी है। दिस रिफ्लेक्ट्स द फैमिली पुअर लिविंग कंडीशन, जिससे ये हमें पता चलता है उसकी फैमिली की जो पुअर लिविंग कंडीशन है। लिटिल डेरेक जो कि सोफी का छोटा भाई होता है, लिटिल डेरेक ऑल्सो मेक्स फन ऑफ सोफी बाय सिंग। वो भी जो है सोफी का मजाक बनाता है क्या कह के, शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्री डजंट शी डैड। वो अपने पापा से बोलता है कि सोफी को लगता है कि पैसे तो पेड़ पे उगते हैं। ठीक है। दिस शोज दैट इवन ही नोज सोफी ड्रीम्स आर अनरियलिस्टिक। इससे ये हमें पता चलता है कि जो उसका छोटा भाई है लिटिल डेरेक, वो उसको भी पता है कि जो सोफी के सपने हैं वो बहुत ही अनरियलिस्टिक है। द फैमिली अंडरस्टैंड्स रियल लाइफ स्ट्रगल। जो फैमिली है वो रियल लाइफ के स्ट्रगल जो अंडरस्टैंड करती है एंड डज नॉट एनकरेज सोफीज फैंटेसीज। और जो सोफी के फैंटेसीज है, सोफी के जो डे ड्रीम्स है, उनको कभी भी इनकरेज वो नहीं करती। फिर मैंने कोट लिख दिया, फिर एंड में मैंने लिख दिया दिस लाइन परफेक्टली डिस्क्राइब सोफीज लाइफ। ये जो कोट है, ये जो लाइन है, सोफीज की लाइफ को परफेक्टली डिस्क्राइब करते हैं। वेयर ड्रीम्स फील्स रियल, जहाँ पे सपने जो है रियल दिखते हैं लेकिन रियलिटी जो है बिल्कुल ही अलग होती है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वाई डिड सोफी ड्रीम ऑफ हैविंग अ बुटीक आफ्टर लिविंग स्कूल? सोफी जो है वो बुटीक खोलने का क्यों जो है वो सपना देखती है अपने स्कूल जो है वो खत्म होने के बाद? वो इसलिए क्योंकि भाई शी डज नॉट वॉन्ट टू लिव इन एन ऑर्डिनरी एंड डल लाइफ। वो जो है ऑर्डिनरी और डल लाइफ के अंदर नहीं जीना चाहती। शी बिलोंग्स टू अ पुअर वर्किंग क्लास फैमिली। वो बहुत ही पुअर वर्किंग क्लास फैमिली को बिलोंग करती है एंड नोज दैट आफ्टर स्कूल शी विल हैव टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री। उसको ये भी मालूम है कि स्कूल के बाद उसे जो है बिस्किट फैक्ट्री के अंदर काम करना पड़ेगा। दिस थॉट मेक्स हर अनहैप्पी। ये जो थॉट है उसको बहुत ही अनहैप्पी बना देता है, सैड कर देता है। टू एस्केप दिस रियलिटी, वो इस रियलिटी से एस्केप करते हुए शी इमेजिन्स अ बेटर एंड ग्लैमरस फ्यूचर। वो एक बेटर और ग्लैमरस फ्यूचर जो है इमेजिन करते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन के अंदर तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है ना हमें अपने लिए। सोफी वॉन्ट्स टू बी रिच। सोफी जो है वो रिच होना चाहती है, इंडिपेंडेंट होना चाहती है, बहुत ही रिस्पेक्टेड होना चाहती है। एंड अ बुटीक सीम्स टू हर सिंबल ऑफ सक्सेस। और जो बुटीक है वो उसकी सक्सेस का एक सिंबल है। एंड अ कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है, और उसकी कंफर्टेबल लाइफ का क्या है, एक सिंबल है। शी डज नॉट थिंक अबाउट द मनी। वो पैसे के बारे में नहीं सोचती, वो ट्रेनिंग के बारे में नहीं सोचती, वो हार्डवर्क के बारे में नहीं सोचती जो चाहिए होता है ऐसे बिजनेस को जो है वो स्टार्ट करने के लिए। हर ड्रीम इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। उसके जो सपने हैं वो ठीक आने वाली थी बट हाँ नहीं बट कोई बात नहीं, चलो। उसके सपने जो है वो इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है रादर देन प्लानिंग। प्लानिंग के ऊपर बेस्ड नहीं है उसकी, किसके ऊपर बेस्ड है, सपनों इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है। फिर मैंने कोट लिखा, फिर उसी कोट के बारे में मैंने लिखा कि ये लाइन जो है ये बिल्कुल ही सोफी की लाइफ को परफेक्टली जो है बताती है। वेयर ड्रीम्स जो है वो रियल होते हैं और लेकिन रियलिटी जो है बिल्कुल ही अलग होती है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जेंसी इज एज ओल्ड एज सोफी। जेंसी और सोफी ऑलमोस्ट सेम एज के हैं बट शी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर। लेकिन जेंसी जो है वो सोफी से बिल्कुल ही अलग है।
ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन द टू फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में हमें कंट्रास्ट बताना है कि सोफी और जेंसी कैसे कैसे अलग है। साइटिंग रिलेवेंट इंस्टेंस फ्रॉम द स्टोरीज, हमें जो है इंस्टेंसेस बताने हैं रियल जो चैप्टर के अंदर से वो सारे हमें बताने। देखो भाई, सोफी और जेंसी जो है वो क्लासमेट थे और दोनों दोस्त थे। दे बोथ केम फ्रॉम फैमिलीज विद नॉट मच मनी, दोनों के दोनों ऐसी फैमिली से आते थे जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। बट आफ्टर दैट दे वर क्वाइट डिफरेंट, फिर भी जो है वो दोनों जो है दोनों अलग अलग थे। कैसे? सोफी लाइक्स टू डे ड्रीम अलॉट, सोफी जो है वो दिन के अंदर सपने देखना पसंद करती थी। वाइल जैंसी इज प्रैक्टिकल, जैंसी कैसी है? वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। सोफी लव्स टू इमेजिन थिंग्स, सोफी जो है चीज़ों को इमेजिन करना पसंद करती है। एंड डज नॉट वांट टू फेस रियलिटी, और वो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहती। शी ड्रीम्स अबाउट हैविंग हर ओन बुटीक शॉप, वो सपना देखती है खुद का एक बुटीक शॉप खोलने का। बीइंग एन एक्ट्रेस, एक एक्ट्रेस बनने का। और बीइंग अ फैशन डिजाइनर बनने का। जेंसी हाउ एवर इज अ रियलिस्टिक पर्सन, जेंसी जो है वो दूसरे एंड पे अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही रियलिस्टिक पर्सन है। शी नोज दे आर नॉट लाइकली टू अचीव बिग थिंग्स बिकॉज, उसका ये मानना है कि वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव नहीं कर सकते क्योंकि दे डोंट हैव मच मनी और एक्सपीरियंस, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये रियलिटी के अंदर जीती है। शी टेल्स सोफी टू बी सेंसिबल, वो सोफी को कहती है सेंसिबल होने के लिए। एंड नॉट हैव अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, और वो ये बोलते हैं कि अनरियलिस्टिक ड्रीम्स तुम्हारे जो है वो नहीं होने चाहिए। सोफी एंड जेंसी एक्ट्स वेरी डिफरेंटली, सोफी जो और जेंसी जो है वो बहुत ही अलग अलग एक्ट करते हैं। फिर मैंने वही कोट लिखा और मैंने लिख दिया दिस कोट फिट्स वेल, ये कोट जो है बिल्कुल सही फिट होता है। एज जेंसी रिप्रेजेंट्स रियलिटी, जेंसी जो है रियलिटी को रिप्रेजेंट करती है और सोफी जो है वो दिन के सपनों को जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वाई डिड सोफी इंजॉय लिविंग इन वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, सोफी जो है वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स के अंदर रहना क्यों इंजॉय पसंद करती है? ठीक है, डिस्क्राइब सम ऑफ हर ड्रीम्स, कुछ हमें उसके ड्रीम्स के बारे में बताना है। ठीक है, सोफी लव्स टू डे ड्रीम, सोफी जो है दिन के अंदर सपने देखना पसंद करती है। लाइक मैनी गर्ल्स ऑफ हर एज, उसकी एज की काफी लड़कियों की तरह सोफी भी जो है दिन के अंदर सपना देखती है। इट हेल्प्स हर एस्केप फ्रॉम हर ऑर्डिनरी लाइफ, ये उसको हेल्प करता है उसकी जो ऑर्डिनरी लाइफ है उससे भागने में। ठीक है, तो एस्केप कर जाते हैं अपनी ऑर्डिनरी डल लाइफ से और वो इमेजिनेशन वाली बिल्कुल चमक धमक वाली लाइफ के अंदर जीना शुरू कर देती है। इन आर ड्रीम्स सी इमेजिन्स अ परफेक्ट लाइफ, वो अपनी ड्रीम्स के अंदर एक परफेक्ट लाइफ इमेजिन करती है विद ऑल द थिंग्स शी वांट, और वो सारी चीज़ें जो उसको चाहिए होती है वो उसके सपनों के अंदर होती है। एंड पीपल शी एडमायर्स, और उन लोगों को उन लोगों के पास वो होते हैं जिनको वो एडमायर करती है। शी ड्रीम्स ऑफ हैविंग हर ओन बुटीक शॉप, वो ड्रीम करते खुद का एक बुटीक शॉप खोलने के लिए, एक्ट्रेस बनने के लिए और एक फैशन डिजाइनर बनने के लिए। सोफी इज कॉन्फिडेंट दैट शी विल फिट इनटू बिग वर्ल्ड आउटसाइड, सोफी कॉन्फिडेंट है कि वो बाहर का जो बड़ा संसार है उसके अंदर फिट हो जाएगी हर करंट अपनी करंट लाइफ से। शी इवन ड्रीम्स ऑफ मीटिंग हर फेवरेट फुटबॉल प्लेयर डैनी कैसी, वो ये भी जो है डे ड्रीम कर लेती है कि वो अपने फेवरेट फुटबॉल प्लेयर डैनी कैसी से जो है वो मिलती है। एंड गोज एज फार एज प्लानिंग अ डेट विद हिम, और ये प्लान उसका डे ड्रीम इतना बड़ा हो जाता है कि वो उसके साथ जो है वो डेट करने का भी प्लान वहाँ पे कर लेती है। इन हर फैंटेसी वर्ल्ड, अपने जो है इमेजिनेशन वाली दुनिया के अंदर, सोफी जंप्स फ्रॉम वन ड्रीम टू अनदर क्विकली, वो एक सपने से दूसरे सपने के ऊपर एकदम से जो है जंप कर जाते हैं बहुत ही जल्दी। फिर मैंने वही कोट लिखा और फिर मैंने वहाँ पे यही लिखा कि लाइन यहाँ पे परफेक्टली सोफी की लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं, जहाँ पे जो सपने हैं वो रियल है लेकिन रियलिटी जो होती है बिल्कुल ही अलग होती है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है सोफी मेट डैनी कैसी, क्या सोफी डैनी कैसी से मिली थी? व्हाट डिटेल्स ऑफ हर मीटिंग विद डैनी कैसी डिड शी नरेट अबाउट हर ब्रदर, क्या वो उससे मिली थी और वो जो अपने भाई डैनी कैसी के बारे में अपने भाई को क्या डिटेल्स बताती है, डैनी कैसी कैसा था? ठीक है, हमने चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से किया है। देखो क्या लिखा है, सोफी नेवर रियली मेट डैनी कैसी, सोफी कभी नहीं मिलती। इट वॉज जस्ट ऑल अ स्टोरी शी मेड अप हर इन हर इमेजिनेशन, ये सिर्फ और सिर्फ एक कहानी होती है जो कि अपनी इमेजिनेशन के अंदर बनाती है। शी टोल्ड हर ब्रदर दैट शी सॉ डैनी एट अरकाड वाइल शी वॉज लुकिंग एट क्लोथ्स इन अ शॉप विंडो, वही अपने भाई को ये बताती है कि वो डैनी को देखती है जब वो जो है अरकैड के अंदर डैनी को देखती है जब वो अपना जो है कपड़े देख रही थी एक दुकान पे। शी डिस्क्राइब हिम हैविंग काइंड, वो उसको बताती है कि वो बहुत ही काइंड है, उसकी ग्रीन आंखें हैं और ज़्यादा लंबा नहीं है जितना लोगों को जो है वो लगता है। सोफी इवन सेड शी आस्क्ड हिम फॉर हिज ऑटोग्राफ, सोफी ये भी बताती है कि वो उससे जो है उसके ऑटोग्राफ भी मांगती है लेकिन दोनों के पास ही जो है पेन और पेपर नहीं होता। सोफीज इमेजिनेशन लेट हर इमेजिन थिंग्स दैट माइट नेवर हैपन इन रियल लाइफ, सोफी की जो इमेजिनेशन है वो ये इमेजिन करवा देती है उसको जो चीज़ें रियल लाइफ में कभी ना हो। ठीक है, फिर मैंने कोट लिखा फिर मैंने यही बोला कि ये लाइन यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली फिट होती है, जहाँ पे ड्रीम्स जो है वो रियल होते हैं और रियलिटी जो है वो बिल्कुल ही अलग होती है।
क्लियर है बेटा, सॉर्टेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डिड जेफ कीप हिज प्रॉमिस टू सोफी, जो जेफ उससे प्रॉमिस करता है कि वो किसी को नहीं बताऊंगा, मैं तेरी बात किसी को नहीं बताऊंगा, क्या वो अपना प्रॉमिस रखता है? नहीं, वो नहीं रखता, क्योंकि वो जो होता है जैंसी के भाई को बता देता है। ठीक है, तुम्हें कैसे पता चलता है भाई इसके बारे में? तो जेफ जो है अपना प्रॉमिस सोफी से नहीं रखता। सोफी टोल्ड जेफ अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी, सोफी जो है अपनी मीटिंग के बारे में अपने भाई जेफ को बताती है कि वो डैनी कैसी से रॉयस पे मिली थी। जेफ टोल्ड द स्टोरी टू फ्रैंक हु इन टर्न टोल्ड हिज सिस्टर जेंसी, जेफ जो है अपने दोस्त फ्रैंक को बता देता है और फ्रैंक जो है अपनी सिस्टर जेंसी को इस बारे में बता देता है। ठीक है, हाउ एवर जेफ नेवर रिवील द फुल स्टोरी, जो जेफ है वो पूरी स्टोरी के बारे में उसको नहीं बताता, एज ही डिड नॉट टेल एनीवन अबाउट सोफी सपोज डेट विद डेनी गैस, वो जो है सोफी की जो एक्चुअल में डेट होने वाले डेनी गैसी से उसके बारे में नहीं बताता, लेकिन वो उसको वो बता जरूर देता है कि हाँ भाई जो है सोफी जो है वो डेनी कैसी से यहाँ पे मिली थी, तो अपना प्रॉमिस नहीं रखता। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, वाई डजंट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर सपोज मीटिंग विद कैसी, सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि जेंसी को पता चले कि क्या कहते हैं सोफी जो है वो डैनी कैसी से मिलने वाली है। सोफी डज नॉट वांट जेंसी टू नो अबाउट हर सपोज मीटिंग विद डैनी कैसी बिकॉज, क्योंकि जेंसी जो है वो प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक गर्ल है। ठीक है, पहली बात ये, सोफी नोज दैट जेंसी विल नॉट बिलीव हर स्टोरी, सोफी को ये लगता है कि जेंसी उसकी कहानी पे विश्वास नहीं करेगी एंड मे आस्क क्वेश्चन, और उससे सवाल पूछेगी दैट कैन सोफी कैन नॉट आंसर, जो कि सोफी कभी उसका जवाब नहीं दे सकती। शी इज अफ्रेड दैट जेंसी माइट टेल अदर्स इन द नेबरहुड, उसको ये भी डर है कि जेंसी जो है वो उसके नेबरहुड के अंदर सबको जो है इस बारे में बता देगी एंड देन पीपल वुड लाफ एट हर इफ द ट्रुथ कम्स आउट, और लोग जो उस पर हंसेंगे अगर सच सामने आ गया तो। सोफी हरसेल्फ नोज डीप इनसाइड, सोफी को भी खुद अंदर से ये पता है दैट द मीटिंग इज ओनली इन हर इमेजिनेशन, कि जो मीटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन के अंदर है। सो शी वांट्स टू कीप द स्टोरी सीक्रेट, वो चाहती है कि उसकी स्टोरी सीक्रेट रहे टू प्रोटेक्ट हर ड्रीम वर्ल्ड, ताकि वो अपने ड्रीम वर्ल्ड को जो प्रोटेक्ट कर सके। सोफी प्रेफर्स लिविंग इन फैंटेसी, सोफी जो है प्रेफर करती है अपनी फैंटेसी के अंदर रहना रैदर देन फेसिंग रियलिटी, वो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहती। सॉर्टेड है भाई, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक हमारा ये कुछ क्वेश्चन आया हुआ क्या कह रहा है, लाइक ऑल अदर टीनेजर्स सोफी लिव्ड इन वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, जैसे बाकी सारे टीनेजर्स रहते हैं सोफी भी अपनी फैंटेसी के अंदर रहती है एंड वर्शिप्ड हर सोल हीरो डैनी गैसी, और अपने डैनी गैसी जो उसका बिल्कुल सोल हीरो होता है उसको बहुत ही वर्शिप करती है। शी गोज टू द एक्सटेंड ऑफ इमेजिनेशन अ डेट एंड फील्स डिसअपॉइंटमेंट, वो अपनी इमेजिनेशन के एक बिल्कुल हद तक चली जाती है और वो जो है एक डेट तक भी जो है इमेजिन कर लेती है और बाद में वो डिसअपॉइंट होती है। When the realization dawns upon her that it was waking dream, जब उसको ये पता चलता है, ये रियलाइज होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो दिन का सपना है। राइट एन आर्टिकल ऑन बिहाफ ऑफ जेंसी, आप कौन हो? जेंसी हो। ठीक है, आपको जेंसी बन के जो एक आर्टिकल लिखना है बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ सोफी, सोफी की स्टोरी के बारे में, और उसका टाइटल भी बता दिया, सेल्फ डिसेप्शन लीड्स टू डिप्रेशन। ठीक है, हमें टाइटल दे दिया सेल्फ डिसेप्शन, मतलब कि जब आप खुद को मतलब खुद के साथ जब थोड़ा सा गलत कर लेते हो तो आपको बहुत ही दुख होता है। ठीक है, तो सेल्फ डिसेप्शन लीड्स टू डिप्रेशन, फिर मैंने जस्ट एक लाइन के बाद लिख दिया बाय जेंसी। ठीक है, मैंने जेंसी लिख दिया और फिर मैंने कैसे उसको स्टार्ट किया, मैंने एक लाइन छोड़ के अपना आर्टिकल लिखना शुरू किया। देखो आर्टिकल राइटिंग के अंदर वैसे हम प्रोज कौन सी सारी चीज़ें लिखते हैं, लेकिन जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर बनता है तो वहाँ पे आपको चैप्टर की सारी बातें लिखनी होती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, माई फ्रेंड सोफी शोज हाउ डेंजरस सेल्फ डिसेप्शन कैन बी। ठीक है, मेरी फ्रेंड सोफी ये दिखाती है कि जो सेल्फ डिसेप्शन है वो कितना डेंजरस हो सकता है। लाइक मैनी टीनेजर्स सोफी लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज, काफ़ी सारे टीनेजर्स की तरह सोफी भी जो अपने फैंटेसी वाले वर्ल्ड के अंदर जीती है। शी ड्रीम्स बिग एंड वर्कशिप हर हीरो डैनी कैसी, वो बड़े सपने देखती है और डैनी कैसी अपने जो उसका हीरो होता है उसको वर्कशिप बहुत करती है। शी इवन इमेजिन्स दैट शी मेट हिम, वो ये तक इमेजिन कर लेती है कि वो उससे मिली है और उसके साथ एक डेट भी जो है वो फिक्स कर देती है अपनी इमेजिनेशन के अंदर। एट फर्स्ट दी ड्रीम्स मेक्स हर हैप्पी, पहले तो ये जो सपने हैं उसको बहुत ही खुश करते हैं, बट स्लोली द रियलिटी मेक्स हर फील बैड, लेकिन बाद में जो ये रियलिटी उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करवाती है। सोफी डज नॉट थिंक अबाउट हर रियल लाइफ हर पुअर फैमिली। ठीक है, सोफी डज नॉट थिंक अबाउट हर रियल पुअर फैमिली। ठीक है, सोफी जो अपनी अपनी रियल लाइफ अपनी पुअर फैमिली के बारे में नहीं सोचती है, अपनी फ्यूचर जॉब जो कि बिस्किट फैक्ट्री होने वाले उसके बारे में नहीं सोचती है, और द हार्ड वर्क नीडेड टू सक्सीड, और कितनी मेहनत उन लोगों को लगेगी सक्सेस पाने में, इसके बारे में नहीं सोचती है। शी बिलीव्स हर ड्रीम्स विदाउट क्वेश्चनिंग देम, वो जो है अपने अपने सपनों पे जो है वो बिलीव करती है बिना उनको जो है सवाल जवाब किए।
व्हेन शी गोज टू कैनाल एंड वेट्स फॉर कैसी, जब वो कैनाल पे जाती है, कैसी के लिए इंतजार करती है, वहां पे कोई नहीं आता। एट दैट मोमेंट शी फील्स डीपली डिसअपॉइंटमेंट, उस मोमेंट पे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करती है, बिकॉज शी रियलाइजेज दैट इट वॉज ओनली अ वेकिंग ड्रीम। तब उसको रियलाइज होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन का जो है वो सपना है। हर सैडनेस कम्स फ्रॉम बिलीविंग समथिंग दैट वॉज नेवर रियल। ठीक है, उसकी जो है सैडनेस वहां से आती है कि वो एक ऐसी चीज पे विश्वास कर लेती है जो कि कभी रियल थी ही नहीं। दिस शोज दैट सेल्फ डिसेप्शन कैन लीड टू डिप्रेशन। इससे ये पता चलता है कि सेल्फ डिसेप्शन जो है वो डिप्रेशन लेकर आता है। ड्रीम्स आर गुड, सपने अच्छे हैं, बट दे मस्ट बी प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल होने चाहिए। इन द वर्ल्ड ऑफ डे ड्रीम्स, मैंने वही कोट लिखा, उसके बाद में मैंने लिख दिया वी शुड ड्रीम, हमें सपने देखने चाहिए, बट वी शुड ऑल्सो फेस रियलिटी विद करेज एंड सेंस, हमें जो है वो रियलिटी भी फेस करनी चाहिए अपने बिल्कुल करेज और प्रॉपर सेंस के साथ। क्लियर है बेटा? चलिए, तो इस तरीके से आप आर्टिकल लिख दोगे। अब हमारे यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये भी हमारा एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। सोफी एंड चार्ली, अच्छा भाई देखो, सोफी की बात होगी और चार्ली हमारा विस्तास के अंदर जो थर्ड लेवल के अंदर है, दोनों ही रियलिटी से एस्केप करते हैं, है ना। हमारा जो चार्ली है वो भी जो है अपने रियल लाइफ से भाग के जो है थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है ना। और यहाँ पे सोफी भी जो है एस्केप कर जाती है रियलिटी से। सोफी इज अनहैप्पी विद हर पुअर लाइफ, सोफी जो है अपनी गरीब लाइफ से जो है बहुत ही अनहैप्पी है। वाइल चार्ली वांट टू एस्केप फ्रॉम वांट्स टू एस्केप फियर फ्रॉम द फियर एंड टेंशन ऑफ द मॉडर्न वॉर्स। ठीक है, चार्ली जो है वो भागना चाहता है उस डर से, उस टेंशन से जो कि मॉडर्न वॉर्स जो उसको दे रही है, आज की जो रियल जिंदगी उसको देती है। एक्सप्लेन हाउ रनिंग अवे फ्रॉम रियलिटी शोज वीकनेस, आपको ये एक्सप्लेन करना है कि रियलिटी से भागना आपकी वीकनेस कैसे जो है शो करता है। एंड लैक ऑफ करेज, आपकी लैक ऑफ करेज भी यहाँ पे जो है शो करता है विद द रेफरेंस टू द चैप्टर्स का रेफरेंस लेकर। ठीक है, तो मैंने जो है पहले सोफी के बारे में बताया, फिर चार्ली के बारे में बताया। सोफी एंड चार्ली बोथ पीपल हु ट्राई टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी। ठीक है, सोफी और चार्ली जो है दोनों ही रियलिटी से भागना चाहते हैं। सोफी फ्रॉम द स्टोरी गोइंग प्लेसेस बाय एयर बार्टन। ठीक है, फिर मैंने प्रॉपर जो है स्टोरी का नाम लिखा, ऑथर का नाम लिखा। वो अनहैप्पी है अपनी पुअर लाइफ, अपनी बोरिंग लाइफ को लेकर और अपने बोरिंग फ्यूचर को लेकर। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द ट्रूथ, वो अपना ट्रूथ एक्सेप्ट नहीं करती। शी मेक्स अप ड्रीम, वो सपने बुनती है अबाउट बिकमिंग रिच एंड मीटिंग हर हीरो डैनी कैसी। वो जो है अपने सपने बुनती है कि वो जो है रिच हो गई और अपने जो है हीरो डैनी कैसी से वो मिली है। व्हेन दीज ड्रीम्स डू नॉट कम ट्रू, जब वो सपने सच नहीं होते, शी फील सैड एंड डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ही सैड और डिसअपॉइंटेड फील करती है। फिर मैंने चार्ली की बात कर ली। चार्ली फ्रॉम द थर्ड लेवल थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। चार्ली जो कि चैप्टर का नाम मैंने लिखा, ऑथर का नाम लिखा, इज ऑल्सो एन एस्केपिस्ट, वो भी जो है वो भगौड़ा है। एस्केपिस्ट वो लोग होते हैं जो कि भाग जाते हैं। ही इज डिस्टर्ब बाय द प्रेशर, वो डिस्टर्ब है किससे? प्रेशर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, और फियर जो कि मॉडर्न डे वॉर्स आज उसको देती है। इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद दीज प्रॉब्लम्स, वो इन प्रॉब्लम से डील करने की बजाय ही इमेजिन्स अ पीसफुल पास्ट, वो इमेजिन करता है पीसफुल पास्ट के बारे में। वेयर लाइफ इज सिंपल एंड सेफ, जहाँ पे लाइफ जो है बहुत ही सिंपल और सेफ है। देखो, हमारी जो सोफी है वो सपने देखती है फ्यूचर का, हमारा जो चार्ली है वो सपने देखता है पास्ट का। दोनों ही स्केप करते रियलिटी से, वो स्केप करके फ्यूचर में जाती है, स्केप चार्ली स्केप करके पास्ट में जाता है। ही क्रिएट्स द आइडिया ऑफ अ थर्ड लेवल एट रेलवे स्टेशन, वो जो है एक आइडिया क्रिएट करता है थर्ड लेवल का जो कि रेलवे स्टेशन पे होता है, टू स्केप फ्रॉम हिज वरीज, ताकि वो अपनी वरीज से, अपनी चिंताओं से जो है भाग जाए। दिस शोज हिज कावर्ड, वो इससे उसकी जो है कावर्डनेस जो है वो हमें दिखती है। ही चूजेस टू रन अवे फ्रॉम रियलिटी रेदर देन फेस ब्रेवली, वो जो है वो रियलिटी से भागना प्रेफर करता है रेदर देन उसको फेस करने की जगह। बोथ कैरेक्टर शोज दैट escaping फ्रॉम रियलिटी डज नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये दोनों ही कैरेक्टर्स हमें ये बताते हैं कि रियलिटी से भागना उनकी रियल जिंदगी की प्रॉब्लम को जो है वो सॉर्ट नहीं करता। ठीक है, इट ओनली मेक्स पीपल मोर अनहैप्पी अनकन्फ्यूज, ये जो सिर्फ लोगों को और ज़्यादा अनहैप्पी और कन्फ्यूज करता है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है लगभग 150 वर्ड्स के आपके आंसर्स होते हैं, इस तरीके से आप प्रेजेंटेबल तरीके से लिख दोगे। ठीक है भाई। तो मैंने आप लोगों को प्रॉपर ही गोइंग प्लेसेस की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, उसके साथ ही साथ मैंने बिल्कुल आप लोगों को हर एक तरीके का क्वेश्चन करा दिया। स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जाते जाते एक हैशटैग बेटा दे रहा हूँ, ये याद रखना, दैट इज़ रियाज ही राज है। आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हो, बहुत सारी कर रहे हो, ये मेहनत एक दिन रंग लेकर आएगी। आप अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर पहुँचोगे तो लोग पकड़ पकड़ के पूछेंगे कि क्या राज था, तो उनको बोलना कि मेरी मेहनत मतलब कि मेरा रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिए इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।